11वां रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज का है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। ये तो कथा आपने सुनी रखी होगी, नहीं सुनी? चलो सुना देता हूं। 11 मुख्य अवतारों में से 11वां अवतार हनुमान जी का अवतार है। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। महावीर बिनबहु हनुमाना, महावीर बिनबहु हनुमाना। राम जासो जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। प्रवणहु पवन कुमार, खालवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सचाप। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। बड़ी सुंदर कथा संत बताते हैं। देवराज इंद्र के यहाँ इंद्रलोक में अनेक अप्सराएं थी। उन्हीं अप्सराओं में एक अप्सरा थी जिसका नाम था पुंजिका स्थला। क्या नाम था? पुंजिका स्थला। पुंजिका स्थला नाम की अप्सरा अत्यंत सुंदर अप्सरा थी। स्वभाव से लावण्यमय थी, थोड़ा चंचल थी, चंचल स्वभाव की थी। एक बार इंद्र की सभा में नृत्य करते करते सभा में पधारे ऋषियों का उपहास कर दिया एक दिन पुंजिका स्थला अप्सरा ने। उसी समय ऋषियों ने श्राप देते कहा, हे अप्सरा तू चंचल मन वाली है, हम तुझे श्राप देते हैं कि मृत्युलोक में जाकर वानरी का रूप धारण करें। किसका रूप? बोलो ना। वानरी। सबसे बड़ी कमी तुम्हारे अंदर यही है, वानरी। बोलते नहीं, पता नहीं क्या बात है भैया। आज की बात है, मैं ही हूं जो आपको बोलने का अवसर दे रहा हूं ना। जरा घर जाके बहू अपनी सास से जरा बोलकर देखना। चुप हो जा, बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली। यहां हम आपको अवसर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन आप उस अवसर का लाभ नहीं उठा रहे हो। कुछ तो मेहनत कर लो। आज की बात है, हमारे मन को भी रख लो। चाहे दक्षिणा कम देना कोई बात नहीं, हम नाराज नहीं होंगे, क्योंकि हम तो बड़े संतोषी कथावाचक हैं। जो प्रेम से मिल जाता वही प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन बस दक्षिणा चाह मत देना, लेकिन जो ज्ञान हम यहाँ बता रहे हैं उसको जरूर धारण कर लेना।
समझ लो हमारी वही दक्षिणा है। अगर इस कथा के माध्यम से किसी के दुखों का अंत हो जाए, किसी की समस्या समाप्त हो जाए, किसी को जीने का सच्चा रास्ता मिल जाए और उस रास्ते के साथ साथ प्रभु से वास्ता हो जाए, तो समझ लेंगे हमारी दक्षिणा यही है। हम पर भोलेनाथ की कृपा है, हमारी कथा सफल हो गई। जब श्राप दिया पुंज का स्थला अप्सरा को, तो संतों के श्राप के अनुसार उसी श्राप के कारण पुंज का स्थला अप्सरा ने गौतम ऋषि के यहां पुत्री रूप में जन्म लिया। और क्या नाम रखा? अंजना। क्या नाम रखा? अंजना। बोलो अंजना मैया की जय। वानरी का शरीर था, मुख था, और इस अंजना का विवाह सुमेरु पर्वत पर निवास करने वाले केसरी नामक महान तपस्वी बुद्धिमान वानर राज से इनका विवाह हुआ। अंजना देवी का बचपन से ही, क्योंकि दोनों ही शिव के उपासक थे, किष्किंधा पर्वत पर रहने वाले महान तपस्वी ऋषि मतंग ऋषि से दीक्षा ली, गुरु बनाया और गुरु की भक्ति में लीन हो गए। आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। बहुत समय व्यतीत हो गया, लेकिन जब कोई संतान नहीं हुई तब गुरुदेव से प्रार्थना की कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव सांवरिया। हे गुरुदेव, आपके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, हमारे कोई संतान नहीं, हम पर कृपा करो। तभी गुरुदेव ने आदेश दिया कि जाओ वेंकटेश पर्वत पर जाकर भगवान वेंकटेश्वर की आराधना करो, पूजा करो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वेंकटेश्वर भगवान ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया और प्रार्थना की थी अंजन और केस ने कि ये वेंकटेश्वर भगवान पवन के समान वेग वाला, शंकर भगवान के तेज जैसा मुझे पुत्र चाहिए। वरदान दिया। उस तपस्या के प्रभाव से गुरु की कृपा हो गई। और कहते हैं जब गुरु की कृपा होती है तो मेरे भगवान भोलेनाथ की भी कृपा हो जाती है। बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार शिव ने विष्णु से कहा, प्रभु मैंने सुना है कि आपने समुद्र मंथन के समय एक बड़ा ही सुंदर मोहनी रूप बनाया था। किसने कहा? शिव ने कहा। किससे कहा? विष्णु से। भैया आवाज सही करो। हरिओम हरिओम, आवाज फैल रही है। शिव ने कहा, विष्णु मैं उस मोहनी रूप के दर्शन करना चाहता हूं, क्योंकि उस समय तो तुमने मुझे विष पिला दिया। तो महाराज मैं विष के कारण कैसे तुम्हारे दर्शन करता? मैं तो प्रभु राम की भक्ति में लीन था। मना भी किया विष्णु ने, लेकिन शिव नहीं माने। भगवान शिव के कहने पर उसी समय विष्णु जी ने बड़ा सुंदर वो मोहिनी का रूप बनाया और उस मोहिनी रूप को देखकर मोहित हो गए और भगवान शिव योगी से भोगी हो गए। जैसी मोहिनी रूप का प्रभाव हुआ, संत कहते हैं, सदगंत कहते हैं
शिव का जो अंश गिरा, तेज गिरा, वो अंश सप्त ऋषियों ने एक पत्ते पर स्थापित किया और तभी सप्त ऋषियों ने पवन देव को प्रेरित किया और उस शिव अंश को गौतम ऋषि की जो पुत्री अंजना वायु देव ने कानों के माध्यम से उस शिव अंश को अंजना के गर्भ में प्रविष्ट करा दिया। गर्भ में प्रवेश करते ही महाराज चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो गया। संतों द्वारा सुना है, गुरुदेव बताते हैं उसी शिव के अंश के प्रभाव से अंजना गर्भवती हुई और चैत मासे सीते पक्षी हरि दिव्या महानिधे नक्षत्रे समत्पन्नो हनुमान रिपुसु। बड़ा सुंदर चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा सुंदर तिथि में महाराज वो हनुमान जी का अवतार हुआ, जन्म लिया, प्रकट हो गए। और जिस समय हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ, अवतार हुआ, बड़ा सुंदर रूप, वानर का रूप, लाल लंगोट पहने हुए, बड़ा वो सुंदर रूप हनुमान जी का रूप प्रकट हुआ, जन्म लिया। बड़ा अद्भुत शरीर है, महाशक्तिशाली गौरवर्ण जनेऊ पहने हुए, तिलक माला धारण किया हुआ, और वो बालक रोया नहीं, राम 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 कहता हुआ वो बालक प्रकट हुआ। सुंदर रूप को देखकर सभी प्रसन्न हो गए और तभी हनुमान जी के का नाम रखा गया। बता सकते हो हनुमान जी के बचपन का क्या नाम? मारुति। मारुति नहीं था, बालाजी। क्या नाम था? बोलो बालाजी महाराज की जय हो। याद रखना, हनुमान नाम तो बाद में पढ़ा, सबसे पहले बालाजी नाम पढ़ा।